हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि थॉर हेला से फाइट कर रहा था। तभी वो अचानक से किसी और जगह पर पोर्ट हो गया। टोनी को कैप ने फेफनीर से बचाया। टोनी का आर्मर वर्क नहीं कर रहा था। टोनी और कैप थॉर से मिलते हैं, जहां थॉर अधमरी हालत में था और उसका हैमर भी गायब था। टोनी और कैप थॉर को मेगथ के घर लेके जाते हैं। थॉर को होश आने पर वो देखता है कि तीनों एक साथ हैं, पर क्वेश्चन अभी भी सेम ही है, आखिर वो लोग हैं कहाँ। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस स्टोरी के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह ही मिल जाएगा। आप ये वीडियो कंप्लीट करके बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल पर और भी डीसी मार्वल की स्टोरीज पड़ी हुई हैं, आप लोगों को देखनी चाहिए। काफ़ी अच्छी स्टोरीज हैं तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आसानी से आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। इंचेंट्रेस थॉर और हेला को पोर्ट करने के बाद अब हेला के पास जाती है। वो देखती है कि हेला बेहोश पड़ी है। उसकी स्वॉर्ड और हैमर उसके पास ही पड़ा हुआ है। इंचेंट्रेस हैमर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती क्योंकि वो वर्दी नहीं है। और फिर वो हेला की ट्विलाइट स्वॉर्ड को उठाने के लिए जैसे ही अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाती है, हेला की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी स्वॉर्ड उठा लेती है और अमोरा पर अटैक कर देती है। वो कहती है कि तुमने थॉर और मुझे अलग अलग पोर्ट कर दिया, मैं उसे मारने ही वाली थी, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। अमोरा कहती है तो अगर ऐसी बात है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गॉडेस ऑफ डेथ। और दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। तुम जानती थी कि इस सब की कीमत तुमको अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? हेला पूछती है, बताओ इंचेंट्रेस कि तुमने थॉर को कहाँ पर पोर्ट किया है। इधर थॉर को ये लग रहा था कि वो सब मर गए हैं और वो हेल में हैं। थॉर की इस बात पर टोनी कहता है, थॉर तुम थोड़ा ड्रामेटिक हो रहे हो, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हम मर चुके हैं। इवन मेरा तो मन कर रहा है कि मैं कॉफ़ी पीऊं। कैप कहता है तो तुम्हारा मतलब है कि हम लोग एसगार्ड में मर चुके हैं। मेगथ कहती है मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन लॉर्ड थॉर, ना तो मैं मरी हूँ और ना ही मैंने कोई अपराध किया है जिसकी मुझे सज़ा मिली हो, पर मैं भी यहीं पर हूँ, इसका मतलब आप लोग मरे नहीं हैं। थॉर कहता है तो तुम ही बताओ कि हम लोग कहाँ हैं। वो कहती है मैंने आपको पहले ही बता दिया है थॉर कि हम लोग वुड्स योथेनहाइम में हैं। थॉर कहता है नहीं, मैं सारे रियल्म्स को जानता हूँ, पर ऐसी दिखने वाली जगह पर मैं कभी नहीं गया। ये योथेनहाइम नहीं हो सकता, हम लोग नथिंग में हैं, या फिर ये योथेनहाइम का चेंज वर्जन है, क्योंकि योथेनहाइम तो बहुत ही खूबसूरत है। मेगथ कहती है इसका मतलब कि हम लोग झूठ में जी रहे हैं। ये सब जो भी यहाँ पर है ये एक झूठ है, मेरी जिंदगी भी एक झूठ है। तभी टोनी उन्हें रोकते हुए कहता है, एक मिनट थॉर, तुमने कहा कि इंचेंट्रेस ने तुम पर हमला किया। थॉर ने कहा हाँ। टोनी फिर से कहता है गॉडेस ऑफ डेथ हेला ने तुम पर हमला किया और उसके पास नाइट स्वॉर्ड भी थी, और फिर इंचेंट्रेस ने तुम्हें हेला से बचाया। थॉर ने कहा ऐसा ही हुआ। थॉर ने बताया कि पता नहीं कैसे ये स्वॉर्ड इतनी पावरफुल थी, उसके सामने हैमर कमजोर पड़ गया, जबकि पिछले वक्त में ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी कैप कहते हैं लेकिन इंचेंट्रेस ने तुम पर हमला किया और फिर तुमको बचाया भी, ऐसा कैसे हो सकता है? थॉर जवाब देता है मुझे नहीं मालूम। तभी टोनी हंसते हुए कहता है इसका मतलब कि एक लेडी तुम पर भारी पड़ गई और तुम उससे हार गए। कैप कहता है ये मजाक का वक्त नहीं है टोनी। टोनी कहता है मैंने भी एक लेडी का सामना किया था, वो भी बहुत खतरनाक थी। मेगथ कहती है थॉर, अगर मैं यहाँ से नहीं हूँ तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अब आप पर ही है कि आप सब कुछ ठीक करें। मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ पर वापस भेज दें। आप ही हैं जो ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं। कैप कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम लोगों ने यहाँ पर ट्रैवल किया तो कहीं हमारी वजह से ही ये दुनिया तो नहीं बन गई? कहीं ये हमारी ही फॉल्ट तो नहीं है? थॉर अभी भी कंफ्यूज था।
कि आखिर करना क्या है। इधर हेला ने अमोरा की हालत खराब कर दी थी। वो म्योनीर को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वो इस काम में नाकाम हो जाती है। वो कहती है ये वेपन मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये जब तक रहेगा मैं रूल नहीं कर सकती, तो मुझे इसे ठिकाने लगाना ही होगा। हेला थॉर के ग्रैंडफादर बोर को हेल से अपने पास बुलाती है। वो उसे बताती है कि ओडिन मर गए, थॉर मर गया और लोकी भी। आपका वंश खत्म हो गया और साथ ही एसगार्ड भी। बोर कहता है तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे वापस हेल भेज दो। मैं तुम्हारा तोता बनने से अच्छा वहां जलना पसंद करूंगा। हेला बोर को ये यकीन दिलाती है कि वो उससे झूठ नहीं बोल रही। वो बोर को हैमर उठाने के लिए मना लेती है, लेकिन जैसे ही बोर हैमर को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं उन्हें पता चल जाता है कि रियल थॉर अभी जिंदा है। बोर गुस्सा होकर जैसे ही हेला की तरफ अटैक करते हैं, हेला उसे जला देती है। वो राख का एक ढेर बन जाता है। हेला म्योनीर की तरफ देखते हुए कहती है तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे थॉर। हेला को एक आवाज सुनाई देती है, उसे तुम वहीं रहने दो क्योंकि वो सच्चाई की एक निशानी है। ऐसा कहने वाली अमोरा थी जो अपनी आर्मी के साथ हेला पर अटैक करने आई थी। इधर टोनी थॉर से कहता है क्या हम लोग इसीलिए परेशान हैं कि तुम्हारा हैमर तुम्हारे पास नहीं है। थॉर जवाब देता है लेकिन उसे कोई और उठा भी नहीं सकता। टोनी कहता है फिर भी उसे तुमसे दूर कर दिया गया। टोनी थॉर से पूछता है क्या तुम कुछ प्लान कर रहे हो। थॉर जवाब देता है बहुत से काम पूरे करने हैं, हमें सही वक्त का वेट करना होगा। थॉर के साथ जो भी हुआ कैप उसके लिए दुखी था, टोनी भी थॉर के लिए दुखी था। टोनी और कैप बातें कर रहे थे कि तभी थॉर को कुछ समझ आया। उसने टोनी से पूछा तुमने कहा था कि तुमने एक ड्रैगन देखा, क्या तुम उससे लड़े थे। टोनी कहता है हाँ। थॉर ने फिर पूछा क्या उसने तुम्हें अपना नाम बताया। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसी ड्रैगन की थी। उसने बताया कि मेरा नाम फेफनीर है और तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए थॉर। क्या मैं तुम्हें याद हूँ। थॉर ने जवाब दिया हाँ बहुत अच्छे से, तुम्हारे तो दिल में मैंने भाला मारा था। वो ड्रैगन कहता है तुम्हारा हैमर कहाँ है थॉर, क्या तुमने उसे उसी तरह खो दिया जैसे तुम्हारे पिता ने अपनी आँख खोई थी। थॉर कहता है तुम अपने इन वर्ड्स के लिए पछताओगे। वो कहता है क्या तुम मुझे मार दोगे क्या, ये तो तुम पहले भी कर चुके हो है ना। थॉर उससे कहता है क्या तुम मुझे बताओगे कि ये जगह कौन सी है, तुम यहाँ कैसे और कब से हो। लेकिन फेफनीर थॉर पर अटैक कर देता है। सभी फाइट करने लगते हैं। फेफनीर की आर्मी में से एक कहता है इस पिंक वाले बंदे को काट दो। टोनी थॉर को उस ड्रैगन से बचाता है। वो थॉर से कहता है क्या तुम ठीक हो थॉर। थॉर कहता है उनसे फाइट मत करो। टोनी कहता है हम लोग नहीं, वो हमसे फाइट करना चाहते हैं। तब थॉर फेफनीर को उठाकर पटक देता है। फेफनीर के लोग ये समझ चुके थे कि शायद अब वो नहीं जीत सकते। वो लोग भागने की तैयारी कर रहे थे। थॉर फेफनीर से कहता है हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ फंस गए हैं, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ की जरूरत है। लेकिन फेफनीर साथ देने से मना कर देता है। थॉर कहता है ठीक है फिर चले जाओ यहाँ से और अपनी लाइफ इसी तरह बिताओ। थॉर फेफनीर की आर्मी को अपने साथ फाइट करके इस प्रॉब्लम का सलूशन पाने के लिए कहता है। वो कहता है हमें एक होना पड़ेगा क्योंकि हम में से कोई अकेला ये फाइट नहीं जीत सकता। इधर हेला ने अमोरा और उसकी आर्मी का हाल बुरा कर दिया था। वो घायल थी और उसकी आर्मी भी। हेला कहती है तुम अच्छी तरह लड़ी, तुम हार गई, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बेहतर होता कि तुम मेरी साइड रहती। अमोरा हेला से पूछती है कि वो ये सब कुछ कैसे कर पा रही है, उसके पास ये पावर्स कहाँ से आई हैं। हेला कहती है अगर ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो ठीक है, मैं बताती हूँ। एसगार्ड बर्बाद हो गया तो वहां पर मौजूद वेपन्स ने अपने नए मालिक को चुना और इस स्वॉर्ड ने मुझे चुना।
ये ओनर की एबिलिटी के हिसाब से उसे पावर देती है। अमोरा ये समझ चुकी थी कि हेला को उसकी पावर्स उसकी ट्विलाइट स्वॉर्ड से मिली थी। हेला कहती है, और अब तुम देखोगी कि मैं क्या करूंगी। गाइस, जब थॉर का म्योनिर उसके पास नहीं है, पता नहीं फेफनीर और फेफनीर की आर्मी थॉर का साथ देंगे या नहीं। ऊपर से हेला इतनी पावरफुल हो गई है, तो आगे क्या होने वाला है आप कमेंट में लिख सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्द ही वापस आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।